दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि हमें पारिभाषिक शब्दावली याद नहीं रहती, क्योंकि रट रट के कितना याद करोगे। पर एक कहानी सुना दूं अगर मैं, और एक छोटी सी कहानी में अगर हम 5 से 6 पारिभाषिक शब्दावली 1 मिनट में अगर याद कर लें तो बिल्कुल एक कहानी सुनाता हूं, सुनो भाई। सबसे पहले अखबार में एक वैकेंसी निकली। अखबार में वैकेंसी निकली, ध्यान रखना। तो वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति। वैकेंसी को देख करके आपने अपना एप्लीकेशन जमा करा दिया। एप्लीकेशन का मतलब होता है अपना प्रार्थना पत्र। भाई एप्लीकेशन के बाद आपकी नौकरी लगी और आपको मिल गया अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। भाई अपॉइंटमेंट के बाद आपको 2 साल प्रोबेशन पे रहना पड़ा। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा काल। प्रोबेशन के बाद में जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ तो आपको मिल गया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बच्चों वार्षिक वेतन वृद्धि। इंक्रीमेंट के बाद धीरे धीरे आपको मिलता रहा प्रमोशन। प्रमोशन के बाद प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नत होना। प्रमोशन के बाद लास्ट में आपका हो गया भाई रिटायरमेंट। अब बताइए रिटायरमेंट का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। बस ये इतनी सी कहानी थी। अगर इसी प्रकार की छोटी 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 कहानियों के माध्यम से मैं आपको 40 50 60 70 पारिभाषिक शब्दावली याद करा दूं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट होगी तो मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखो आपके सामने एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम हर कहानी में 5 से लेकर 6 तक पारिभाषिक शब्दावली याद करेंगे। और एक कहानी में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो आइए 1 से 1.5 मिनट की इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि अखबार में एक वैकेंसी निकली। तो वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति, याद रहेगा। रिक्त स्थान। भाई सरकारी जॉब जब निकलती है तो सबसे पहले वैकेंसी आती कि नहीं आती। तो अगर पूछा जाए वैकेंसी का पारिभाषिक शब्द हिंदी में बताइए तो आपको लिखना है रिक्ति। भाई जब वैकेंसी निकली तो उसके बाद आपने देखा कि मैं योग्य हूं कि नहीं हूं, तो उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया। इसमें एप्लीकेशन नहीं लिख पाए, बट एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन के बाद आपको क्या मिल गया भाई, आपको आपका अपॉइंटमेंट मिल गया। तो अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपको नियुक्ति मिल गई, यानी आपकी सरकारी नौकरी लग गई। भाई जब सरकारी नौकरी में जाते हैं ना तो सबसे पहले सरकार 2 साल आपको प्रोबेशन पे रखती है। प्रोबेशन का मतलब होता है बच्चों, प्रोबेशन का मतलब शुरुआत में होता है आपको परिवीक्षा। परिवीक्षा पे रहना पड़ेगा। और जब आपका परिवीक्षा काल संतोषजनक, आपका प्रोबेशन संतोषजनक पूरा हो जाता है तो फिर आपको वहां पे फिक्स किया जाता है। आपका फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन के बाद में फिर आपका हर साल इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वार्षिक वेतन वृद्धि। हर साल आपका 3% पेमेंट बढ़ता है, आपका मूल वेतन बढ़ता है, उसे इंक्रीमेंट कहते हैं। और धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है। भाई एक शब्द हम इसमें और याद कर सकते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है वार्षिक वेतन वृद्धि। और एंड में क्या होता है, अंत में आपका होता है रिटायरमेंट। सीनियरिटी के हिसाब से आपको पदोन्नति मिलती है और अंत में होता है आपका रिटायरमेंट। भाई रिटायरमेंट का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। रिटायरमेंट का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। अब देखो आपने आपने इस एक कहानी से कितने शब्द याद कर लिए, 5 और 1 6, और एक हमने और याद किया था भाई प्रमोशन। तो ये हो गए हमारे 7। एक होता है प्रमोशन, है ना, PROMOTION। तो प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नत। पदोन्नत। तो अब देखो कितने हो गए, ये हमारे 7 जो है वो पारिभाषिक शब्द याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पारिभाषिक शब्द की हमारे दूसरी कहानी शुरू होती है। और बच्चों दूसरी कहानी शुरू होती है चुनाव आयोग से। भाई चुनाव आयोग क्या करता है, अभी इलेक्शन आ रहा है ना, पंचायतों के इलेक्शन आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करेगा। क्या नोटिफिकेशन जारी करेगा कि भाई चुनाव कब होंगे, उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। अधिसूचना का एक प्रारूप हमारे सिलेबस में है। मैंने आपको बता दिया है कि अधिसूचना किस तरीके से लिखनी है, उसका फिक्स फॉर्मेट क्या होता है, उसकी फिक्स लाइंस क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी देख लेना, क्योंकि अभी आने वाले हैं ना चुनाव, तो आपकी परीक्षा के लिए वो टॉपिक इंपोर्टेंट भी है। तो भाई सबसे पहले जो है वो चुनाव आयोग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो नेता होंगे, नेता अपना अपना नॉमिनेशन भरेंगे। नॉमिनेशन का मतलब होता है भाई नामांकन भरना। अरे जिस जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना नामांकन भरने जाएंगे, वो अपना नॉमिनेशन भरने जाएंगे। तो नॉमिनेशन का पारिभाषिक हिंदी शब्द हो गया नामांकन। आगे देखो फिर क्या होगा भाई, जब नामांकन भरने के बाद आएगा वोट देने की बारी, तो उस दिन बैलेट पेपर के आधार पर होंगे चुनाव। बैलेट पेपर समझते हो, मत पत्र जिसे कहते हैं। बैलेट का मतलब होता है मत पत्र। अरे जिस पे ठप्पा लगता है उसको समेटते हैं और फिर पेटी में नहीं डालते हैं, वो हो गया बैलेट। आजकल मशीनों से
ईवीएम से वोट होते हैं, लेकिन सरपंचों के जो चुनाव होते हैं वो आज भी बैलेट से होते हैं, मतपत्र से होते हैं। भाई मतपत्र के बाद में फिर क्या होगा, काउंटिंग होगी, और काउंटिंग के बाद में जो पार्टी जीतेगी वो जीती हुई पार्टी अपनी कैबिनेट बनाएगी। कैबिनेट का मतलब होता है अपना मंत्रिमंडल बनाएगी। भाई उनका मंत्रिमंडल बनेगा, उनका कैबिनेट बनेगा। कैबिनेट, अब जब कैबिनेट बनेगा तो कैबिनेट बनने के बाद में जो मंत्री होते हैं वो शपथ लेंगे। तो शपथ को इंग्लिश में हम कहते हैं ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। देखो भाई हमने 5 और पारिभाषिक शब्द याद कर लिए। तो अभी तक हमारे 7 + 5 कितने हो गए, हमारे 7 + 5 बराबर अभी हमारे 12 पारिभाषिक शब्द याद हो गए। देखो ये पारिभाषिक शब्द आप चाहे चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, मित्रों से बातचीत करते हुए, परिवार वालों से बातचीत करते हुए इस तरीके से टेक्निक के साथ, स्टोरी के साथ याद कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको कम से कम 50, 60, 70 आप कहोगे तो मैं 2 वीडियोस में 100 पारिभाषिक शब्द भी याद करा दूंगा। और आपने अगर 100 पारिभाषिक शब्द याद कर लिए ना तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। भाई मुट्ठी में आपके नंबर, 2 नंबर आपकी मुट्ठी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एक और कहानी सुनते हैं। भाई एक दिन साहब को एक मीटिंग रखनी थी, तो साहब ने क्या किया, सबसे पहले साहब को मीटिंग का एजेंडा बनाया। अरे भाई जब मीटिंग रखोगे तो मीटिंग में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें आपको रखनी है, तो उसका एक एजेंडा तो बनाना पड़ेगा। तो एजेंडे को कहते हैं भाई कार्यसूची। एक कार्यसूची बनाई गई कि मीटिंग में हमें ये कार्य करना है। उसके बाद ये देखा गया कि क्वारम पूरा है या नहीं। भाई जब लोग आएंगे ना, जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लो वार्ड पंच, एक वार्ड की मीटिंग होती है या फिर गांव के पंचायत की मीटिंग होती है, तो उसमें मीटिंग का एक क्वारम होता है। क्वारम मैंने गणपूर्ति, मिनिमम 1/10 सदस्य उसमें उपस्थित होने चाहिए, तो वो क्वारम कहलाता है। क्वारम को कहते हैं गणपूर्ति। वो जो गणपूर्ति है वो अगर पूरी है तब तो मीटिंग हो जाएगी, अगर नहीं है तो मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। भाई क्वारम का अगर पूरा है कि नहीं है ये तय होगा। उसके बाद मीटिंग में हुई बातों का माइन्यूट्स तैयार किया जाएगा। मिनट्स का मतलब होता है भाई कार्यसूची तैयार की जाएगी कि आज की इस मीटिंग में पहले ये किया गया, उसके बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया, ये बजट पारित किया गया, इस पर चर्चा की गई। ये मिनट्स कहलाती है और मिनट्स को कहते हैं कार्यसूची। उसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा, फिर बाद में सबके लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा और सर्कुलर को हम कहते हैं भाई परिपत्र। सर्कुलर को क्या कहते हैं, परिपत्र। एक और याद करना, मेमो। मेमो या मेमोरेंडम, फुल फॉर्म तो होती है मेमोरेंडम, शॉर्ट में उसे मेमो भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ज्ञापन। 5 और पारिभाषिक शब्द हो गए। भाई अगर समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल है, पर अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे चलाइए, है ना, इसकी स्पीड को स्लो कर दीजिए, या दोबारा देख लीजिए, या रोक रोक के देख लीजिए। लिखना चाहो तो लिख दीजिए, कहानी तो जरूर लिख देना, क्योंकि याद रखनी पड़ेगी, आपको याद रहेगी। एक बार 2 बार आप रिवाइज करोगे तो दोस्तों याद हो जाएगा। तो 12 और 5 कितने हो गए भाई, 17 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कहानी सुनते हैं। इस बार ऑफिस की कहानी होगी भाई, ऑफिस की कहानी होगी। क्या होता है भाई, कोई भी सरकारी या प्राइवेट जो कार्यालय होता है ना, वो अपने आप कुछ कुछ काम कराना चाहता है, तो ऑफिस के लिए उन्हें सामान मंगाना था। तो सामान मंगाने के लिए सबसे पहले टेंडर निकाला गया। टेंडर का मतलब होता है बच्चों निविदा। आपके सिलेबस में एक निविदा का प्रारूप है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि निविदा का जो प्रारूप होता है उसका फिक्स फॉर्मेट क्या होता है, उसकी फिक्स लाइंस क्या होती है। निविदा क्यों निकाली जाती है, अरे निविदा इसीलिए निकाली जाती है ताकि किसी भी कार्यालय में कम से कम खर्चे पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। ठेकेदारों के लिए कि भाई सबसे कम पैसे में हमें ये काम करके कौन देगा, तो निविदा जारी की जाती है। निविदा का मतलब टेंडर जारी किया जाता है। टेंडर का पारिभाषिक हिंदी शब्द होता है निविदा। देखो बच्चों आगे बढ़ो। फिर दुकानदार ने अपना ड्राफ्ट बनाया। अरे जो दुकानदार इस सामान को देने वाला था ना, उसने अपना अपना ड्राफ्ट बनाया कि देखो भाई हम आपको ये सामान की आपूर्ति करेंगे, इतना पैसा हमारा रहेगा, मतलब हमारी रेट ये रहेगी। तो उसने अपना ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप या मसौदा बनाया। उसके बाद साहब ने फाइल को देख करके सैंक्शन दे दी। सैंक्शन का मतलब होता है बच्चों स्वीकृति। साहब ने कहा ठीक है भाई दुकानदार, आपकी हमने आपको स्वीकृति देते हैं, आप हमें सामान की आपूर्ति कर दो, हम आपका पैसा आपको दे देंगे। तो साहब ने दे दी स्वीकृति, भाई सैंक्शन दे दी, और सैंक्शन के बाद उसे काम के लिए ग्रांट मिल गया। ग्रांट का मतलब होता है उसे पैसा मिल गया। भाई जो काम करके दिया तो जितना पैसा बनता था वो पैसा दे दिया। और बाद में क्या होगा, बाद में ऑडिट होती है उसकी कि काम सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, कहीं साहब ने पैसा तो नहीं खाया, कहीं दुकानदार ने डुप्लीकेट माल तो नहीं दिया, कहीं घपला तो नहीं हुआ। तो उसकी पूरी ऑडिट होती है। ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा, उसको चेक किया जाता है भाई लास्ट में। तो 5 और हो गए हमारे पारिभाषिक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार पारिभाषिक शब्द की ट्रिक बताता हूं। नेक्स्ट हमारी क्या है भाई, ये पुलिस जैसे
रिलेटेड है, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। क्या हुआ, पुलिस ने एक अक्यूज्ड को पकड़ा। अरे अक्यूज्ड का मतलब होता है भाई अभियुक्त, अभियुक्त का मतलब होता है आरोपी। पुलिस ने एक अक्यूज्ड को पकड़ा, पकड़ने के बाद क्या किया भाई, पकड़ने के बाद उसे कस्टडी में ले लिया। कस्टडी का मतलब होता है अपनी हिरासत में ले लेना, कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा, या कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। ठीक है, पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और फिर पुलिस उसको वकील के पास लेके जाती है भाई जज साहब के पास। जज ने गवाहों की गवाही सुन करके डिक्री, फैसला सुनाया। डिक्री का मतलब होता है फैसला, भाई डिक्री का मतलब होता है फैसला, डिक्री सुना दी, डिक्री। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और उसे फिर जेल भेज दिया। उसे क्या भेज दिया, जेल भेज दिया। दो शब्द और याद करेंगे, एक होता है पिटीशन, पिटीशन का मतलब होता है याचिका। सबसे पहले पिटीशन दी जाती है, एक याचिका दी जाती है, और उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल के पास मामला जाता है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अभिकरण, तय किया जाता है कि भाई गलत क्या है, सही क्या है। तो इस तरीके से 5 और आपके पारिभाषिक शब्द हो गए, अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट, अरे एक गजेटेड ऑफिसर के पास बहुत अथॉरिटी होती है। एक गजेटेड ऑफिसर होता है ना, उस गजेटेड ऑफिसर का ट्रांसफर या उससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है वो अधिसूचना में जारी की जाती है। अधिसूचना आपको पता है ना, अधिसूचना, हमने आपको अधिसूचना का प्रारूप बताया जो आपके सिलेबस में 5 नंबर का, कैसे लिखा जाता है, क्या उसका प्रारूप होता है, और किस तरीके से उसकी फिक्स लाइंस होती हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, देख लेना, या फिर आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी कंपलसरी की, उसको आप देख लेना, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, पूरा प्रारूप याद हो जाएगा, क्योंकि प्रारूप 5 नंबर का है। भाई वापस चलते हैं, गजेटेड का मतलब होता है गजेट का मतलब होता है राजपत्र, और गजेटेड का मतलब होता है भाई राजपत्रित अधिकारी। गजेटेड ऑफिसर होता है ना राजपत्रित, तो गजेटेड का मतलब राजपत्रित, ऑफिसर का मतलब होता है अधिकारी, गजेट का मतलब होता है राजपत्र। गजेटेड ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का मतलब होता है भाई अधिकार, उसके पास अधिकार होता है, उसके पास प्राधिकार होता है। अधिकार भी कह सकते हैं, प्राधिकार भी कह सकते हैं। भाई प्राधिकार होता है और वह ऑटोनोमस तरीके से काम करता है। ऑटोनोमस तरीके से कौन, वो जो गजेटेड ऑफिसर होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, वो स्वतंत्र होता है, उसको बहुत सारी आजादी होती है कि वो डिसीजन ले सकता है, वो आदेश जारी कर सकता है। इस तरीके से वो कैसे काम करता है भाई, वो ऑटोनोमस तरीके से काम करता है। सरकार उसे रहने के लिए घर और काम के बदले में ऑनोरेरियम देती है। ऑनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय देती है भाई। ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है, मानदेय देती है, मानदेय। ध्यान रखना, पेमेंट देती है, पेमेंट अलग चीज है, पेमेंट का मतलब होता है वेतन, ऑनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय। कौन देती है, सरकार। किसको देती है, उस गजेटेड ऑफिसर को। उसके बाद और क्या होता है भाई, उसे एलोवेंस भी मिलते हैं। एलोवेंस का मतलब होता है भाई भत्ते, है ना, भत्ता मिलता है। जैसे महंगाई एलोवेंस होता है, डियरनेस एलोवेंस, डीए होता है ना, जिसे डीए कहते हैं, डियरनेस एलोवेंस, महंगाई भत्ता। बच्चों इस तरीके से 5 और हमारे पारिभाषिक शब्द याद हो गए। आप धीरे धीरे याद करना, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज्यादा है थोड़ा स्लो कर देना, या दोबारा देख लेना वीडियो को, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे आपको और ज्यादा कंटेंट देना है, मुझे आपको और बहुत सारी चीजें बतानी है, आपको मुझे कवि और लेखक परिचय का एक और कंटेंट देना है, मुझे अभिव्यक्ति और माध्यम की आपको अगली क्लास देनी है, मुझे बचे हुए आपको प्रारूप और पैटर्न आपको समझाना है, मुझे आपको जो काव्यांश होता है उसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है वो आपको देनी है। जितने भी चीजें बची हुई है वो सारी मैं आज आपको अवेलेबल करा दूंगा। हर घंटे हमारी एक एक क्लास आती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को हाइप कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर नए हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम आपको कंटेंट देने वाले हैं, और न केवल हिंदी का बल्कि हिंदी के बाद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, और उसके बाद अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देकर के नौकरी में, सर्विस में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपने सही चैनल को पकड़ा है। आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कोई भी डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, आपके कमेंट के आधार पर मैं अपना अगला वीडियो लाता हूं, मैं आपके कमेंट को फीडबैक मान करके आपको रिप्लाई भी देता हूं, और इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।